नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का 2024 बोर्ड एग्जाम जो आप लोग को 1 मार्च को हुआ है उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी विषय का आंसर की देखने वाले, पूरा वीडियो को देखिएगा, साथ में सभी क्वेश्चंस को मिला लीजिए कि कितना सही हुआ और कितना गलत। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले आप लोगों को कुछ गद्यांश दिया हुआ था जिसके मदद से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ये क्वेश्चन है पहला कि सफलता की कुंजी, सफलता की कुंजी किस नाम किसे कहा गया है, सफलता की कुंजी किसे माना गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाता है? परिश्रम को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है? कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कठिन। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि और विवेक किसे मिला है? बुद्धि और विवेक किसे मिला है? मनुष्य को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उद्योगी पुरुष चिन्ह को कौन वर्ण करती है? उद्योगी पुरुष चिन्ह को कौन वर्ण करती है? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, लक्ष्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन के जवाब देने से पहले आप लोगों को फिर कुछ गद्यांश पढ़ना था और उसके मदद से कुछ और क्वेश्चंस का जवाब देना था। जैसे पर्वत हमें क्या संदेश देता है? पर्वत हमें क्या संदेश देता है? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? तो 5 का ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाता, ऊंचा बनने का। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है? समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है? इसका आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, विचारों में गहराई की। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाता है? 7 का ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाता है, धैर्य ना छोड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है? तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है? इसका आपका सही जवाब क्या हो जाता है? 8 का आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है, उल्लास और उमंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुशासन शब्द में अनु जो है उपसर्ग है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते, धार्मिक शब्द में क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं किसको कहते हैं? जो शब्द के लास्ट में आता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाता है? डी, इक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है? निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन हो जाएगा? परिश्रमी छात्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते, भारत का सही विशेषण क्या है? भारत का सही विशेषण क्या हो जाता? भारतीय। ठीक है, भारतीय, भारतीय। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर ही सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, अध्यापिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुवचन का उदाहरण कौन है? बहुवचन का उदाहरण यहाँ पे से कौन हो जाता? तारे। ठीक है, तारा एक और हो जाता है, बहुवचन क्या हो जाता है? तारे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो डी में, माली ने फूल तोड़े, माली ने फूल तोड़े। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर ही सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, निम्न में से शिक्षक का परिवाची शब्द कौन है? गुरु, अध्यापक, आचार्य, सभी के सभी शिक्षक के परिवाची शब्द है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान का सही विलोम शब्द क्या है? समान का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सम्मान। सम्मान का सही विलोम क्या हो जाएगा? अपमान। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, आग बबूला होना, आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोधित होना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहु 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 का सही अर्थभेद कौन सा है? बहु बहु का सही अर्थभेद यहाँ पर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर आपका बहुत वृद्ध हो जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाता है, बहुत वधु, बहुत वधु। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया, वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। यहाँ पर ये कौन सा वाक्य है? तो ये आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर फिर आप लोगों को कुछ गद्यांश को पढ़ना था, उसके बाद 21 से लेकर 24 तक क्वेश्चन नंबर का जवाब देना था। ठीक है, आगे बढ़ते इसका सही जवाब क्या हो जाता? यहाँ देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश जो किस पाठ से लिया गया? तो ये आपका मेरे बचपन के दिन से लिया गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई
लड़की नहीं थी। लेखिका परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी। 22 का आपका सही जवाब क्या हो जाता है, 2 वर्षों से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखिका की माँ किसे शहर में आई थी। लेखिका की माँ किस शहर में आई थी, इसका सही जवाब क्या हो जाता, इसका आपका सही जवाब हो जाता 23 का आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता, जबलपुर। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन, लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ाना सिखाया। लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ाना सिखाया, इसका आपका सही जवाब क्या हो जाता है, पंचतंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन के जवाब देने से पहले आप लोगों को कुछ गद्यांश से पढ़ना था, फिर 25 से लेकर 28 तक का जवाब देना था। तो यहाँ देखिएगा क्या क्वेश्चन है और उसका क्या सही जवाब हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, प्रस्तुत काव्यांश जो है वो किस पाठ से लिया गया। 25 का आपका सही जवाब क्या हो जाता है, सव्य। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है। कवि जो है मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है, ब्रज के गोकुल गाँव में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है, पाहन का क्या अर्थ है। पाहन का अर्थ क्या हो जाएगा, पाहन का क्या अर्थ होता है, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है। कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है, इसका सही जवाब क्या हो जाता है, यमुना। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग को अगला क्वेश्चन 29 से लेकर 40 तक इसका सही जवाब देना, जो आपका पाठ से, आपका किताब के पाठ से लिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए, दोनों बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था। दोनों बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था, कांजी हाउस में रखा गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड वाचर। वर्ड वाचर किसे कहा गया है, वर्ड वाचर सालिम अली को कहा गया। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देवी मैना पर किसने दया भाव दिखाई। तो देवी मैना पर किसने दया भाव दिखाई थी, ऑप्शन सी सेनापति हे ना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली। महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली थी, सुभद्रा कुमारी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरकत डिब्बे सा खुला किससे कहा गया। मरकत डिब्बे से खुला किसे कहा गया, इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन ए गांव को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में चंद्रगहना क्या है। चंद्रगहना क्या है आप लोग को बताए थे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर स्थान सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर दास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है। कबीर दास ने ज्ञान के आगमन का तुलना किससे की है, तो आंधी से की है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है। कैदी और कोकिला जो है वो किस प्रकार की कविता है, ये भी आप लोग को बताए थे, देशभक्ति प्रकार की। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। 36 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया, बाढ़ को कहा गया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता। आगे बढ़ते हैं, गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था। गोपाल प्रसाद के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था, शंकर नाम था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है। मेरे संग की औरतें जो पाठ है उसमें किसका हृदय परिवर्तन होता है, तो चोरों का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया। माटी वाली जो कहानी है उसमें किस समस्या पर प्रकाश डाला गया, तो विस्थापन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। और इस वीडियो में हम लोग टोटल हिंदी का आंसर की देखें, जो आप लोग का क्लास 9 का 1 मार्च को जो आप लोग का एग्जाम हुआ उसका आंसर की देखें। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी 8, 9, 10 से क्लास में पढ़ते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।